पाकिस्तान में बच्चा बच्चा जानता है कि टाटा और महिंद्रा के बारे में, और पाकिस्तानी ये भी बात जानते हैं कि जो गाड़ियां इंडिया खुद मैन्युफैक्चर करता है उनकी अपनी असेंबलिंग और मैन्युफैक्चरिंग होती है, वो बाहर की कंट्री में एक्सपोर्ट भी होती है। इस बारे में पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊंगा, उनसे पूछूंगा कि पाकिस्तान अपनी गाड़ी कब मैन्युफैक्चर करेगा और वर्ल्ड वाइड में कब एक्सपोर्ट करेगा। इस बारे में पाकिस्तानी पब्लिक क्या अपनी राय देती है, आइए मिलकर जानते हैं। बिजनेस है इंपोर्ट का। माशाल्लाह, वेरी नाइस। बेसिकली मेरा आज का आपसे बात करने का पर्पस ये है, अगर मैं गाड़ी मैन्युफैक्चर की बात करूं तो आपसे मैं पूछूंगा कि पाकिस्तान की कौन सी अपनी कंपनी है जो कि गाड़ी मैन्युफैक्चर करती हैं। दूसरे नंबर पर अगर मैं इंडिया की बताऊं तो आपकी नॉलेज में थोड़ा इजाफा कर दूं, इंडिया की जो टाटा कंपनी है वो गाड़ी मैन्युफैक्चर के अंदर, ट्रक मैन्युफैक्चर के अंदर वर्ल्ड की दूसरी लार्जेस्ट कंपनी बन चुकी है। इंडिया इस कदर डे बाई डे डेवलप हो रहा है, हर कंपनी की आप जो कि दिमाग में सोचेंगे दुनिया की जो मशहूर कंपनी होगी उसकी मैन्युफैक्चरिंग हब इंडिया बनेगा। क्या वजूहत है कि इंडिया के अंदर हर चीज़ मैन्युफैक्चर होती है, पाकिस्तान के अंदर असेंबल होती है सिर्फ? देखिए, उसकी सबसे जो मेन रीज़न है वो हमारी गवर्नमेंट है जो कि सपोर्ट नहीं करती है। जो भी कंपनी आती है पाकिस्तान में, जैसे कि आपने देखा होगा पीछे भी जो है वो शेवरले भी आई पाकिस्तान में, बट वो कामयाब नहीं हो सकी। यहाँ पे बहुत उन्होंने कोशिश की यहाँ पे वो अपने पाँव जमा लें और अपने आप को यहाँ पे हिट कर लें, बट रीज़न गवर्नमेंट है, टैक्सेस हैं। गवर्नमेंट को जो भी नई गवर्नमेंट आती है उसका पहले यही होता है कि जी हमें आप क्या देते हैं, बीच में से अपना शेयर देते हैं। तो जो इंडिया की गवर्नमेंट है वो क्या करती है, वो पहले गवर्नमेंट आती है, जो भी कंपनी ब्रांड आता है वो उसको पहले चलने देती है। जब वो हिट हो जाता है ब्रांड, देन वो अपने शेयर की बात करती है कि हमें आप क्या देंगे। तो यहाँ पे उल्टा हिसाब है, यहाँ पे पहले आपको जो है गवर्नमेंट को पहले भरना पड़ता है, यहाँ आपको पहले गवर्नमेंट को पूरा करना पड़ता है, बाद में अब आपकी कंपनी चलती है नहीं चलती है, गवर्नमेंट को उससे कोई सरोकार नहीं है, वो उनको उनका शेयर मिलना चाहिए। तो इस वजह से मैक्सिमम जो कंपनीज है, इंटरनेशनल ब्रांड्स है, जो यहाँ नहीं आ रहे और नहीं आना चाह रहे, बल्कि आना चाहते हैं बट गवर्नमेंट नहीं आने दे रही उनको, तो ये रीज़न मेन जो है वो यही है। देखें कि जब आप देखते हैं कि जब जो गवर्नमेंट होती है वो आवाम के जब फायदा सोचती है ना, इंडिया जैसी डेवलप कंट्री बनती है। अब आप देखेंगे इंडिया की वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया, 5G लॉन्च हो गया, हर एक चीज़ के सेक्टर को आप देखेंगे तो एज कम्पेयर टू पाकिस्तान के साथ तो कंपैरिजन ही नहीं हो सकता ना, इतना डेवलप हो गया। जब एक डेवलप कंट्री बनाने के लिए कौन सी चीज़ें ज़रूरी है? सर आप देखें वहाँ पे इंडिया की हिट होने की या इंडिया की चीज़ें हिट होने की पूरी दुनिया में रीज़न क्या है कि वहाँ पे जो आइडियाज़ हैं उसको प्रमोट किया जाता है। ठीक है, वहाँ पे एक आइडियाज़ की कंपनी एक प्रॉपर है, वहाँ पे जो भी न्यू आइडिया उसको आपको प्रमोट किया जाता है, उसके लिए इन्वेस्टमेंट दी जाती है। गवर्नमेंट्स और बैंक और जो डिफरेंट अदारे वहाँ पे बने हुए हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं। जैसे कि मैं हूँ, मैं अगर इंडिया में मिसाल रहता हूँ और मेरे पास ये आइडिया है, तो अगर उनको वो आइडिया समझ आता है वो प्रॉपर आपको फाइनेंस करते हैं, और फिर जब आपका बिजनेस रनिंग में आ जाता है उसके बाद वो शेयर की बात करते हैं। मतलब इस तरह की चीज़ें होती हैं जो कि यहाँ पे नहीं हो पा रही अनफॉर्चुनेटली। होंडाई को आप देख लें, होंडाई पहले भी आई थी, सेंट्रो आई थी, बहुत बिकी थी, बहुत हिट कंपनी है, बट क्या रीज़न है? अगेन वही रीज़न कि जी गवर्नमेंट चलने नहीं देगी, जब तक गवर्नमेंट शेयर नहीं आएगा वो उसका कुछ भी नहीं हो सकता। बिल्कुल। अगर मैं टाटा की बात करूं, इंडिया के अंदर गाड़ी मैन्युफैक्चर की बात करूं तो दो कंपनीज इंतहाई फेमस है वर्ल्ड वाइड के अंदर। महिंद्रा की जो एसयूवीज हैं वो क्या इटली के अंदर, साउथ कोरिया के अंदर, बहुत सारी और कंट्रीज के अंदर एज अ पुलिस की गाड़ी के तौर पर, एज अ आर्मी की गाड़ी के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। ऐसे ही है। इतनी बड़ी अचीवमेंट है। बिल्कुल ऐसी है। इवन के चाइना में भी जब गाड़ियों की एग्जीबिशन लगती है, जब वर्ल्ड वाइड ब्रांड्स आते हैं, वहाँ पे इंडियन कंपनीज जो है वो वहाँ पे जाके अपनी गाड़ियाँ एग्जिबिट करती हैं, जो कि हम लोगों ने देखा है, जो कि हमारे लिए बहुत शर्मनाक बात है कि हम लोग ये काम नहीं कर पा रहे। रीज़न क्या है? वही अगेन चीज़ है, एक ही मुद्दा है, सपोर्ट नहीं है यहाँ पे। अगर यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम प्रॉपर, लीगल और अच्छे तरीके से यहाँ पे आ जाए गवर्नमेंट की तरफ से, तो हमारे यहाँ पे बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं जो आ सकती हैं, जो इंटरनेशनल कंपनीज यहाँ पे आना चाहती हैं। अब आप देखें एप्पल की मिसाल ले लें, एप्पल जो है वो चाइना से कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करके उन्होंने इंडिया को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। तो ये कितनी बड़ी इंडिया के लिए अचीवमेंट है और हमारे लिए कितनी नाकामी वाली बात है कि हमारे पास वो नहीं आया। हालांकि इंडिया पाकिस्तान साथ साथ आज़ाद हुआ है, लेकिन इंडिया कामयाबी में बहुत आगे है। इवन आप किसी भी आउट ऑफ द कंट्री कहीं पे भी चले जाएं तो वहाँ पे आपको ज़्यादा इंडियंस ही मिलेंगे। लिटरेसी वो जो इसका जो होता है पढ़ाई का रेट, लिटरेसी रेट जो है वो इंडिया का बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है। इसी बात का अंदाज़ा लगाएं कि अमेरिका के अंदर मल्टा नेशनल कंपनीज के अंदर सीईओस आपको मिलेंगे सारे इंडियंस। गूगल की बात कर ले, ट्विटर की बात कर ले, और बहुत सारी कंपनीज की बात करेंगे तो आपको इंडियंस ही मिलेंगे एजुकेशन के तौर पर। अगर मैं बात करूँ यूएई कंट्रीज़ की, यूएई ने अभी स्कूल बसेस का ऑर्डर दिया था जबकि 15,000 बसेस थी इंडिया को। अब देखें कि हर कंट्री की ज़रूरत पूरी करेंगे तो आपको ज़रूरत ऑटोमेटिकली पूरी होती जाएगी। जब आप चीज़ें मैन्युफैक्चर करके अदर कंट्रीज़ में भेजेंगे तो आपके पास डॉलर आ जाएंगे, आपकी कंपनी, आपकी कंट्री ऑटोमेटिकली इकोनॉमिक बूस्ट कर जाएगी। डॉलर की बात है। तो अगर मैं बात करूं अपने पड़ोसी मुल्क इंडिया की, तो इंडिया के बारे में आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है गाड़ियों की कि नहीं? सर इंडिया तो हम लोगों से बहुत ज़्यादा आगे है। इंडिया हम लोगों से बहुत ज़्यादा आगे है। इंडिया में तकरीबन मेरे हिसाब से, मैंने जो नेट खोला था, कम से कम 18-22 कंपनियां हैं वहाँ पे।
एग्जैक्टली आपको इतनी नॉलेज कैसे है गाड़ियों के बारे में? सर ये नॉलेज तो नहीं है, आजकल तो नेट का दौर है, जिस चीज़ को आप चाहे अब यूज़ कर सकते हो, इस्तेमाल करो, मालूमात ले सकते हो। बिल्कुल सही।